हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस एआरओ आरओ की टेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे जो ध्येय की है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मप्फी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? जिसका आंसर है बी, जेबू उन निशा। निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध मत से संबंधित हैं? जिसका आंसर है ए, माध्यमिका और योगाचार। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिसका आंसर है डी, स्कंदगुप्त हेलियोडोरस। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति अरबों के सिंध विजय के संदर्भ में जानकारी देती है? जिसका आंसर है सी, चचनामा। चचनामा में अरबों के सिंध विजय के रूप में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। जिसमें कथन 1 है, लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। और कारण आर है, तिलक का मानना था कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु कदम उठाने चाहिए। जिसका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अतः इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से कौन एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? वह थी, इसका आंसर है सी, हुगली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी। इसका आंसर है इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, सी। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सिजदा या व पायवोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई थी? इसका आंसर है सी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर है 9, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर है बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? जिसमें कथन 1 है, 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस लखनऊ में आयोजित की गई थी। INA मुकदमे में भूलाभाई देसाई ने नेतृत्वकारी वकील की भूमिका निभाई थी। जिसका आंसर है डी, ना तो ए है ना तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है? यह 1946 में दिल्ली पहुंचा। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की। इस मिशन के आने के समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका आंसर है सी, प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने के बजाय 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाले निम्नलिखित में से अंतिम राज्य थे? जिसका आंसर है डी, करौली। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? इसका आंसर है बी, मराठी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास प्रथा लॉर्ड एलनबरू, सारदा एक्ट लॉर्ड एडविन, ठगी प्रथा लॉर्ड हेस्टिंग। जिसका आंसर है डी, ठगी प्रथा लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। कथन ए है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण आर है, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। जिसका आंसर है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 16, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है डी, बृहदारण्यकोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 17, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य के रचनाकार हॉल का संबंध किस वंश से है? जिसका आंसर है बी, आंध्र सातवाहन वंश से। उत्तमेरुर अभिलेख का संबंध किस एक से है? जिसका आंसर है ए, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 19, निजामुद्दीन औलिया ने किसके बारे में कहा था दिल्ली अभी दूर है? जिसका आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई हाजिम उल मुल्क की उपाधि को खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने त्याग दिया था? जिसका आंसर है ए, हकीम अजमल खान ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था? जिसका आंसर है ए, सोम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1993 में
एक कार्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जिसका संबंध था? इसका आंसर है ए, शक्तियों के पृथक्करण से। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से एक निरपेक्षवाद के संस्थापक हैं, जिसका आंसर है बी, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 20, सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। यह लाल सागर अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है या एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है, जिसका आंसर है बी, सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। कथन 1 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तापमान संबंधी भिन्नताएं नहीं पाई जाती। कथन आर है, इसमें वाताग्र का अभाव होता है, जिसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न देशों में विचार करें। बांग्लादेश, कोलंबिया, हवाई द्वीप, ताइवान। इनमें से उपरोक्त में से कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, जिसका आंसर है सी, ए 3 और 4। बांग्लादेश, हवाई द्वीप और ताइवान ये कर्क रेखा पर स्थित है। कोलंबिया भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जोंडा अर्जेंटीना, मिस्टर लायंस की खाड़ी, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर वेनेजुएला, जिसमें इसका आंसर है डी, नॉर्वेस्टर वेनेजुएला। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन करें। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है सी, मेलागिरी, तमिलनाडु। मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है डी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 31, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? जिसका आंसर है बी, इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है। अन्य सभी कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पर स्थित नहीं है? जिसका आंसर है ए, सतना। रीवा, जबलपुर और कटनी ये तीनों कन्याकुमारी वाराणसी राजमार्ग पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। जिसका आंसर है ए, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कारण आर, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता? इसका आंसर है सी, बुर्जिल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्यों में फैला अमरकंटक का पठारी क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बी, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 36, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? जिसका आंसर है बी, भारत इंडोनेशिया। निम्नलिखित देशों में से किस एक को पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर है बी, लेबनान। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वर्ष पर हिम से ढका रहता है? जिसका आंसर है सी, माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 39, एक सौर वर्ष की अवधि होती है? इसका आंसर है सी, 25 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं आयन मंडल में संपन्न होती हैं? जिसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश का दर्शन, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश का दर्शन, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित खग है, जो है इसका आंसर है ए, कोलोराडो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम स्थल सहारा रेगिस्तान है? जिसका आंसर है सी, सिरक्को। क्वेश्चन नंबर 43, दून निम्नलिखित में से किस एक पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? जिसका आंसर है ए, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 44, चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस एक क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से पाया जाता है? जिसका आंसर है विंध्य क्रम की चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 45, थीन परियोजना स्थित है? जिसका आंसर ए, रावी नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी, यह वर्णित है। इसका आंसर है डी 243E। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? इसका आंसर है सी 42 दिन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जिसका आंसर है बी सशक्त केंद्र। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद में लाए जाने वाले स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है? जिसका आंसर है बी सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 50, राजभाषा को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? जिसका आंसर है सी भाग 17 में। आगे का फ्रेंड हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।